दोस्तों, आज हम आपको फिल्म जगत के ऐसे नायक की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी खूबसूरती के लोग दीवाने थे। यहाँ तक कि उनकी एक झलक देखने के लिए लड़कियाँ असंतुलित होकर छत से गिर जाती थीं। दोस्तों, ये कहानी फिल्म जगत के खूबसूरत नायक देवानंद की है। हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों पर अपने हुनर, अदाकारी और रोमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर हुआ था। देवानंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की थी। देवानंद की पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में एक लिपिक के तौर पर मिली, जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखित चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था। लगभग 1 वर्ष तक मिलिट्री सेंसर में नौकरी करने के बाद परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए वह सन 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए 30 रुपये जेब में लेकर पिता के विरुद्ध होकर मुंबई जाकर वह अपने भाई चेतन आनंद के पास पहुंच गए। चेतन आनंद के साथ देव भी भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा में जुड़ गए। देवानंद और उनके छोटे भाई विजय आनंद को फिल्म में लाने का श्रेय उनके बड़े भाई चेतन आनंद को ही जाता है। गायक बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे देवानंद काफी मशक्कतों के बाद अभिनेता बन गए। उन्हें अभिनेता के रूप में पहला ब्रेक 1946 में फिल्म हम एक हैं से मिला, जो फ्लॉप रही। फिर वर्ष 1948 में फिल्म जिद्दी उनकी पहली हिट फिल्म साबित हुई। सन 1948 में उन्होंने नवकेतन बैनर स्थापित किया। वर्ष 1950 में फिल्म अफसर का निर्माण किया, जिसका निर्देशन उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने ही किया था। सन 1951 में उनके बैनर की अगली फिल्म बाजी का निर्देशन उनके दोस्त गुरु दत्त ने किया, जिसने उनकी किस्मत बदल के रख दी। कुछ समय बाद अशोक कुमार के द्वारा उन्हें एक फिल्म में बड़ा ब्रेक मिला। उन्हें बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन की फिल्म जिद्दी में मुख्य भूमिका प्राप्त हुई और इस फिल्म में उनकी सहकारा थी कामनी कौशल। ये फिल्म काफ़ी सफल रही। इसके बाद देव साहब ने कुछ भूमिकाएं निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड लिए थी। जब राज कपूर की फिल्म आवारा प्रदर्शित हुई, तभी देव आनंद की राही और आंधियां भी प्रदर्शित हुई। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर, जो हिट साबित हुई। इस फिल्म में इनकी नायिका थी कल्पना कार्तिक, जिन्होंने देव साहब के साथ विवाह किया। इन्हें एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम सुनील आनंद रखा गया। 1948 के साल में जब देव आनंद 25 वर्ष के थे, उनकी 2 और फिल्में प्रदर्शित हुई। फनी मजूमदार की हम भी इंसान हैं और गिरीश त्रिवेदी की विद्या पहली फिल्म की नायिका रमोला थी, जो 1951 में निर्देशक विजय महात्रे की फिल्म स्टेज में उनकी नायिका बनी। इनमें विद्या फिल्म इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस फिल्म में सुरैया पहली बार देव आनंद की नायिका बनी और इसी के सेट पर दोनों के बीच प्यार हुआ था। दोनों ने 1951 तक कुल 7 फिल्मों में काम किया। इस दौरान देव आनंद सुरैया के साथ ही नरगिस राज कपूर, दिलीप कुमार मधुबाला की प्रेम कहानी के किस्से देश भर में फैल गई, जो आज तक फिल्मी पत्र पत्रिकाओं और स्तंभों में बार बार दोहराई जाती है। सुरैया के साथ देव आनंद की दूसरी फिल्म जीत 1948 में पर्दे पर आई। इसका निर्देशन चर्चित अभिनेत्री विद्या सिन्हा के पिता मोहन सिन्हा ने किया था। इसी साल शायर, नमूना और उद्धार फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। शायर में देव के साथ सुरैया और कामनी कौशल, नमूना में कामनी कौशल और उद्धार में मनोवर सुल्ताना तथा निरूपा राय थी। सुरैया और देवानंद कुछ अड़चनों की वजह से शादी नहीं कर पाए, लेकिन उनकी मोहब्बत के चर्चे आज भी होते हैं। आपको बता दें कि उस दौर में देवानंद की तूती बोलती थी, इसलिए उनकी लोकप्रियता की ऊंचाई की कल्पना आज के अभिनेता नहीं कर सकते। अपने आकर्षण से किंवदंती बन चुके देवानंद ने दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया है। देवानंद के बारे में कहा जाता है कि उनकी खूबसूरती के लोग दीवाने थे। उनके सफेद कमीज पर काले कोट के स्टाइल का जादू कुछ अलग ही था। उन्हें काले कोट में देखने की दीवानगी कुछ अलग ही थी। देवानंद को पब्लिक में काला कोट पहनने से मना किया गया था। इसके पीछे की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे, जो काफी बड़ी अजीब थी। रिपोर्ट्स की माने तो देव साहब जब काला कोट पहनकर पब्लिक में निकलते थे तो लड़कियां उनके लुक की दीवानी हो जाती थीं। यहाँ तक कि इन्हें देखने के लिए लड़कियां छत से कूद जाती थीं।
ऐसी जानलेवा दीवानगी देख कोर्ट ने इन पर काला कोट पहनकर सार्वजनिक स्थान पर जाने की रोक लगा दी। बता दें कि ऐसा सिनेमा के इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी एक्टर के पहनावे पर कोर्ट को एक्शन लेना पड़े। देवानंद साहब का 3 दिसंबर 2011 को 88 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से अमेरिका में निधन हो गया और इस दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं हमारी खबर आप तक पहुंचे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे।